Question is design of footing. Now question है design a square footing of uniform thickness for an axial loaded column of 450 mm into 450 mm size. 450 into 450 मतलब स्क्वायर कॉलम है. First of the safe bearing capacity of soil is 190 kilo Newton per meter square. Load on column is 850 kilonewton. Use M20 concrete and Fe 415 स्टील. क्वेश्चन क्या है, तो हमसे कह रहा है डिजाइन करा रहा है फुटिंग का. सॉल्यूशन स्टेप फर्स्ट क्या था हमारे पास, गिवन डाटा जो भी था. इसमें क्या है, जब हमारे पास स्क्वायर कॉलम है तो जो ए और बी क्या होगा, दोनों इक्वल हो गए. 450 बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल 190 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, किलोमीटर इंटू मीटर स्क्वायर. और ये दे रखा है लोड ऑन कॉलम, जो कॉलम पर लोड आ रहा है वो कितना है 850 किलो न्यूटन. ग्रेड ऑफ कंक्रीट 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर और ग्रेड ऑफ स्टील Fe 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर. सेकेंड स्टेप क्या था हमारे पास, लोड निकाल लेंगे. अब जो हमारे पास लोड है सिर्फ अभी तो कहाँ का किसका दे रखा है हमारे पास, ये ओनली जो कॉलम लोड है. तो सेल्फ वेट भी कुछ होगा, तो सेल्फ वेट जनरली हम मान लेते हैं 10% ऑफ कॉलम लोड. तो 10% कितना हो जाएगा 85. इसका टोटल लोड कितना हो जाएगा, कॉलम लोड प्लस फुटिंग लोड, ये हो गया 935 किलो न्यूटन. स्टेप नंबर थर्ड क्या था हमारे पास, एरिया ऑफ फुटिंग. एरिया ऑफ फुटिंग क्या था, लोड अपॉन बियरिंग कैपेसिटी. बियरिंग कैपेसिटी, तो बियरिंग कैपेसिटी 190, लोड की 935, इसको ए की वैल्यू कितनी आ गई 492 मीटर स्क्वायर. अब ये हमारे पास क्या था, स्क्वायर फुटिंग है. तो स्क्वायर फुटिंग है तो ए और बी क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे एक्स वाई की वैल्यू. तो ये स्क्वायर रूट एक वन डायमेंशन की हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ एरिया. तो यहाँ से अप्रोक्सीमेट जो इस वन साइड निकल के आ गई इसकी कितनी होगी 2.25 मीटर. इसके बाद क्या होगा, फैक्टर सोइल प्रेशर ड्यू टू लोड ओनली. फैक्टर सेफ्टी कितनी होती है, लिमिटेशन 1.5. लोड था इतना, अब कितने एरिया पे आ रहा था हमारे पास, ये इसकी एक्स इंटू वाई इतने एरिया पे तो आ रहा है. तो हमारे पास लोड फैक्टर कितना हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ से इसको वैल्यू पुट करके यहाँ से कैलकुलेशन लेंगे 250.85 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये हमारे पास लोड आ गया. इसके बाद स्टेप नंबर 4 था हमारे पास डेप्थ ऑफ फुटिंग. तो डेप्थ ऑफ फुटिंग में मैंने जो पीछे स्टेप्स लिखाए उसमें 3 लिखाए थे, 1 वे शियर, 2 वे शियर और मूवमेंट. तो फर्स्ट करेंगे 1 वे शियर कंडीशन. 1 वे शियर का मतलब क्या है, एक ही साइड हमारे पास इफेक्ट हो रहा है. तो वहाँ जो है उसको यहाँ से जो डेप्थ है डी मान ली हमने यहाँ से. तो सीधा फार्मूला लिखा था, क्या होता है एक्स इंटू वाई माइनस बी बटे 2 माइनस डी इंटू पी यू, जो हमारा फैक्टर लोड आया है, फैक्टर प्रेशर है. तो एक्स की वैल्यू 2.25 है और वाई की वैल्यू भी 2.25 है, स्क्वायर फुटिंग है, माइनस डी 450 mm है ये. तो इसको जब मीटर में करेंगे 0.45 मीटर हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 माइनस डी इसकल इंटू 2.5 जो प्रेशर है हमारे पास सोइल का, वो इसकी वैल्यू ने यहाँ पर पुट कर दी. ये हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. फिर हमने एज्यूम कर लिया कि जो इसमें परसेंटेज ऑफ स्टील है मिनिमम कितनी होती है 0.2 और मैक्सिमम होनी मिनिमम होती है 0.12. उसी के हिसाब से हमने 0.2% स्टील से टेबल से IS कोड से यहाँ से हमने क्या करा, टाउसी की वैल्यू निकाल ली 0.32 न्यूटन पर एम स्क्वायर. शियर रेजिस्टेंस वाई द सेक्शन, वो क्या था पहला वाला क्या था, शियर रेजिस्टेंस ड्यू टू लोड, ये है शियर रेजिस्टेंस वाई द सेक्शन. तो टाउसी इंटू एक्स इंटू डी. तो टाउसी इसकी ये हो गई, एक्स ये वाली वैल्यू हो गई यहाँ से, टाउसी जो शियर स्ट्रेस है, और ये एक्स कहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हो गई, और डी हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगी. ये हो गया वैल्यू पुट करी. अब क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बराबर होनी चाहिए, दोनों को इक्वेट करें. यहाँ डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 400 mm. ये किससा आई हमारे पास, जब शियर हमारे पास वन डायरेक्शन में. अब सेकंड कंडीशन क्या थी, डेप्थ ऑफ फुटिंग बाई 2 वे शियर. 2 वे शियर क्या है, दोनों साइड में आ जाएगा. तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी dy2 इधर, dy2 ये, dy2 ये, dy2 ये. वही इसका क्या करेंगे, कंसीडर क्रिटिकल सेक्शन dy2 फ्रॉम द फेस ऑफ कॉलम. पैरामीटर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन कितना हो जाएगा, पैरामीटर 4 कैसे हो जाएगा 4, 4 डायरेक्शन है, इंटू 0.45 ये वैल्यू 0.45 प्लस डी, ये डी और एक ये डी, dy2 कितना है हमारे पास डी. कैसे लिख देंगे 4 इंटू 0.45 प्लस डी. इसको सोल्व कर, ये आई वैल्यू हमारे पास.
अब इसके बाद क्या शियर फोर्स एट क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन का फॉर्मूला क्या था, पी यू इंटू एक्स इंटू वाई माइनस ए प्लस डी गुणा बी प्लस डी। तो पी यू की वैल्यू हमने रख दी यहाँ पर, एक्स की वैल्यू सेम है 2.25 है और वाई की वैल्यू 2.25 है। ए और बी क्या है 0.45 प्लस डी, तो होल स्क्वायर हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिर शियर फोर्स रेजिस्टेंस, वही कंडीशन जो पहले लगाई थी, टाउ सी इंटू 2 इंटू ए प्लस बी इंटू डी। यहाँ टाउ सी की वैल्यू कितनी होगी 0.25 इंटू एफ सी के, एफ सी के जो होता है न्यूटन पर एम में दे रखा है हमारे पास, जब इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ मीटर हो जाएगा। होना 6 था क्योंकि मीटर एम स्क्वायर होता है, पर जब रू स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो 6 का रूट से बाहर कितना आएगा 10⁻³। अब वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, फिर वही कंडीशन इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड बराबर रखेंगे, फिर वहां से डी की वैल्यू जाएगी, डी की वैल्यू हमारे पास 370 mm। अब पूछेंगे हम यहाँ इसके बाद थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या थी हमारे पास, डेप्थ ऑफ फुटिंग बाई बेंडिंग मोमेंट। फर्स्ट थी डेप्थ ऑफ फुटिंग बाई वन वे शियर, डेप्थ ऑफ फुटिंग बाई टू वे शियर, थर्ड क्या है डेप्थ ऑफ फुटिंग बाई बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट का फार्मूला क्या था, पी यू इंटू एक्स माइनस ए बाई 2 इंटू एक्स माइनस ए बाई 4। पी यू की वैल्यू रख दी, एक्स की वैल्यू रख दी एक्स माइनस ए बाई 2 एक्स माइनस ए बाई 4। वैल्यू पुट करी यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो सनल फार्मूला होता है हमारे पास 0.36 एफ सी के इंटू वी इंटू एक्स यू इंटू डी माइनस 4.2 इंटू एक्स यू। यहाँ से वैल्यू सोल्व करिए, दोनों इक्वेट करेंगे, यहाँ से डी की वैल्यू निकल के हमारे पास कितनी आ जाएगी 192 mm। मैंने बताया था इसमें क्या तीनों कंडीशन में जो भी डी की वैल्यू मैक्सिमम होगी फ्रॉम कंडीशन ए बी एंड सी, द वैल्यू ऑफ डेप्थ डी इज मोर, जो भी मोर होगी डी की वैल्यू हम वहां पर पुट कर देंगे। तो डी की वैल्यू कितनी आएगी 400। अब इस डेप्थ के लिए जो डेप्थ आई है इसके लिए हमें करना पड़ेगा एरिया ऑफ स्टील निकालना पड़ेगा। ये हमारे पास इफेक्टिव डेप्थ आई है, इफेक्टिव डेप्थ हमने मान लिया 50 mm क्लियर का मान मान लिया और 16 mm की सरिया प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसका हाफ तक होता है इफेक्टिव। तो ओवरऑल डेप्थ कितनी होगी 460 mm, अप्रोक्सीमेट 458 होती है, हमने इसको लिया 460 mm, इजिल टू कैलकुलेशन। फिर स्टेप नंबर 5 एरिया ऑफ स्टील, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ से AST आ जाएगा, फार्मूला MU इक्वल टू 0.87 F/AST इंटू डी माइनस 0.42 इंटू XU। AST की वैल्यू आ गई यहाँ से हमारे पास निकल के, AST आई 1652 mm²। इसका बाद निकालते मिनिमम रीइंफोर्समेंट, चेक कर लेते हैं कि मिनिमम जो इतना फुटिंग में होना चाहिए उससे कम तो नहीं है, तो कितना होना चाहिए 0.12% ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो 0.12 इंटू वी इंटू डी डेप्थ डिवाइड बाई 4, सॉरी 100। तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आई, AST निकल गया 1242 1242 mm, और हमने प्रोवाइड कितना कराया है 1652 mm²। तो इसका सेफ है, हैंस ओके। तो लेट डायमीटर ऑफ बार हमने मान लिया था पहले, स्पेसिंग ऑफ बार्स 1 बार एरिया इंटू विड्थ ऑफ कॉलम डिवाइडेड बाई टोटल स्टील एरिया। तो यहाँ से स्पेसिंग आ गई 273 mm। फार्मूले वैल्यू पुट करके यहाँ से हमने स्पेसिंग निकल गई हमारे पास, SB की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 273 mm, 273 mm। तो हैंस प्रोवाइड 16 mm बार्स एट द रेट 270 mm सेंटर टू सेंटर इन ईच डायरेक्शन, मतलब वो डायरेक्शन में। फिर चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ कि डेवलपमेंट लेंथ में सेफ है या नहीं है। तो फार्मूला हम जानते हैं ये होता है 0.87 Fy इंटू 5 इंटू 4 टाउ बी डी 0.87 इंटू 415 Fy की वैल्यू 415 है इंटू 16 फाई की वैल्यू जो डायमीटर है 16 दे रखा है इंटू 4 इंटू 1 पॉइंट, ये क्या हो जनरली टाउ बी की वैल्यू होती कितनी है M20 के लिए 1.6, पर यहाँ क्या होगा 1.2। टाउ बी की वैल्यू कितनी होती है टाउ बी डी की 1.2, पर क्या होता है जब कंप्रेशन में होता है, जब फुटिंग तो नीचे कंप्रेशन में तो क्या इसकी 60% इंक्रीज हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई 1.92। यहाँ से टाउ एल डी की वैल्यू निकालने की, लेंथ हमें कितनी इसकी एल डी की वैल्यू हमें कितनी इसको अंदर तक हम इसको इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट कितनी है 452 mm। अब हमारे पास अवेलेबल लेंथ ऑफ बार्स कितनी है, जो लेंथ की बार है वो कितनी है 2250 टोटल, ये 2250 में से ये माइनस कर देंगे तो डिवाइड बाई 2 हाफ का आ जाएगा। यहाँ इतनी तो हमें चाहिए, इतनी हमारे पास स्पेसिंग है 900 mm की स्पेसिंग हमारे पास है, और एल डी को जो जरूरत कितनी की है, जो डेवलपमेंट लेंथ की है 750 की है। तो इसका मतलब क्या ओके है, तो हैंस ओके डेवलपमेंट लेंथ में। इसका लास्ट स्टेप क्या आता है हमारे पास